आप जैसी भावना करेंगे प्रभु वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अब कोई कल पूछ रहा था कि पानी बदलना चाहिए क्या प्रभु के लिए? एक गिलास में रख दिया, 24 घंटे ऐसे रखा है, उसको बदलना चाहिए, तो ये सेवा हो रही क्या? अरे भाई, पानी थोड़ी रखने के लिए है, वो तो समय समय से पिलाना है। और जब शयन कराते हैं तो 2 लड्डू रख दिए, जल रख दिए, जब उत्थापन किए तो उस प्रसाद को विराजमान प्रसादी स्थान में किया, फिर नवीन भोग लगाया उत्थापन का। ऐसे थोड़ी कि सुबह चिरौरी और पानी रख दिया और शाम तक वैसे रखा हुआ है, ये सेवा नहीं कहते, तो प्रमाद स्थिति है। देखो, गांव गली की सेवा वाली बात अलग है, यहां प्रेम की उपासना की बात है, शरणागति की परिपक्वता की बात है। सुंदर सुंदर फल वस्तुएं आई और आपने उनको पा लिया एक लेके, और फिर कहा कि भोग लगा देना, यह अपराध है। अब इसी में एक सावधानी की बात बता रहे हैं। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा सदगुरुदेव भगवान के साथ लगा रहे थे। जब मानुषी गंगा में पहुंचे तो वहीं पास में सहतूत बिक रहे थे। महाराज जी ने कहा, श्री जी की इच्छा है सहतूत लाओ। सहतूत लाए, वो इतने इतने खटमिठे से होते। मानुषी गंगा में उनको धोए, महाराज जी ने भोग पात्र में रख करके इतने दिए, बोले पाओ। महाराज जी श्री जी को, बोले ऐसे थोड़ी श्री जी को पवा देंगे, पहले बताओ खट्टे तो नहीं ज्यादा? तो महाराज जी अपराध तो नहीं लगेगा? बोले देखो, हमारे यहाँ प्रेम की उपासना है, हम हर वस्तु को पहले स्वयं चख के देखते हैं, अगर हमारी लाडली जी के लायक नहीं तो हम भोग नहीं लगाएंगे। अब ये ज्ञान तो हमें पहले था नहीं, क्योंकि पहले था कि बिना भगवान को प्रभु को अर्पित किए हुए एक किनका भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले प्रभु। लेकिन ये इससे भी श्रेष्ठ बात है, हमारे लाडली लाल को कहीं ऐसा कोई भोग न लग जाए जो दुखद हो, तो हम पहले कढ़ी चावल रोटी सब सामग्री बनी। अब हम देखेंगे, पहले एक चम्मच निकाले, अलग लिए, हाँ कढ़ी ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक, आज थोड़ा नमक कम है, थोड़ा सा और मिला देते हैं, या चीनी कम है खीर में, थोड़ा सा और मिला, फिर हाथ धोया, आचमन किया, फिर वहां से उसको ठीक किया और फिर भोग लगाया। ये प्रेम की उपासना की। यहां जो बात कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे फल लेके उठाए खा लिया, हाँ, अपने स्वाद बुद्धि से अपने उदर पर पोषण के लिए यदि आपने ले लिया है, तो अब आपने कोई भोग सामग्री, लड्डू या पेड़ा रखे हुए हैं श्री जी के लिए, रोज भोग लगता है, और डिब्बा को खोला है, प्यास लगी है, एक पेड़ा लिया, पानी लिया, और वो अमनिया नहीं रह गया। अब आपने ले लिया, पहले तो अपराध लगा कि आपने अमनिया पाया, दूसरा सादा वो पदार्थ जो रखा था वो सब बेकार हो गया, श्री जी के भोग लायक नहीं। बहुत होश में सेवा में प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ करके बैठ जाना। सामने श्री जी विराजमान है तो उनके सन्मुख होकर के बैठिए या साइड में बैठिए, ठीक उनके सामने पीठ नहीं होनी चाहिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, जैसे श्री जी के दर्शन करने राधा वल्लभ जी के गए हैं तो आंख बचाइए, किसी को आंख ना मिलने पावे, बड़ा छोटा कोई भी, मन से सबको प्रणाम, बस सीधे प्रभु से आंख मिला लीजिए। अगर वहां गुरु जी पधारते हैं या गुरु स्वरूप महापुरुष कोई पधारते हैं तो श्री विग्रह के सामने से हट जाइए और दूर होकर के फिर उनको लक्ष्य करके प्रणाम कीजिए, पर सामने नहीं। जैसे ऐसे सामने दर्शन करें तो उसमें हम प्रणाम करेंगे तो उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, तो हमारे द्वारा ये बाधा पड़ गई उनकी एकाग्र। और दूसरी बात, शास्त्र मर्यादा भी है प्रभु के साथ। अगर आप प्रणाम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि जैसे सदगुरुदेव भगवान दर्शन कर रहे हैं तो हिम्मत ही नहीं थी कि प्रणाम कर लो, क्योंकि उन मतलब वो उनकी कृपा से मन पर इतना शासन था, बिल्कुल पीछे साइड में उनके सामने जाने की, क्योंकि वो आंख जब मिल रही तो फिर बीच में नहीं। जैसे कभी अचानक ऐसा प्रणाम मुद्रा में हुए तो बाहर निकल के कह दिया कि श्री जी के इस दरवाजे से लेकर उस दरवाजे के बीच में कभी भी ये व्यवहार वृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रणाम नमस्कार, ये बातचीत लेना देना बिल्कुल नहीं, चाहे हम हो या कोई हो। तो अब उनका आदेश, तो ऐसे नेत्र से प्रणाम किया अपने दर्शन। श्री जी के सामने, श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम न करना, श्री जी के सामने प्रणाम ना करवाना और प्रणाम ना करना, केवल श्री जी को प्रणाम करना। हाँ, गुरुदेव हैं तो उनको मानसिक प्रणाम कर, लेकिन उनसे भी प्रार्थना करना, बातचीत करना, कोई सलाह लेना या कोई चर्चा करना निषेध किया जा रहा है। कुशल प्रश्न, उनका स्तवन आदि, क्योंकि उनको विघ्न पड़ेगा। हमारी श्री जी में गुरुदेव में अंतर नहीं, लेकिन इस समय गुरुदेव की दृष्टि श्री जी में है। अगर हम जरा भी बातचीत की, प्रणाम कर रहे तो उनकी चित्तवृत्ति, उनकी दृष्टि हमारी तरफ आएगी, ये हमारे द्वारा अपराध बन गया। हम उनको सुख प्रदान करने के लिए हम छुप जाएं, क्यों हमें देखे भी ना और वो श्री जी को देखे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यह सेवा अपराध के अंतर्गत है। सेवक को कभी स्वामी के सिवा किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ना अपनी ना पराये की, केवल अपने आराध्य देव की बात। किसी की भी निंदा करना बिल्कुल नहीं, ये तो घोर अपराध वृत्ति है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसके सारे पाप हमारे पास आ रहे हैं, ये आप सच्ची समझ लीजिए। बिना
पाप कर्म किए, पाप का बोझा आपके माथे पे लद जाएगा यदि आप किसी की भी निंदा करते। काहे को इतना बड़ा घाटा करते? तो निंदा तो नहीं करते पर सुन लेते हैं, कोई कहता तो दोनों का एक ही फल है, कथन श्रवण का एक ही फल है। जैसे एक पाप आचरण कर रहा है और एक पापाचरण की प्रेरणा दी है, जाओ ऐसा कर लो, और एक कहां जा रहे हो, ऐसा करने जा रहे हो, हाँ ठीक है करो, तीनों को बराबर दंड मिलेगा। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन। अनुमोदन हाँ हाँ ठीक है, प्रेरक हाँ ऐसा कर दो, और वो जो कर्ता चाहे शुभ कर्म हो तीनों को बराबर फल मिलेगा। अच्छा कहां जा रहे हो, परिक्रमा, अरे भाई बड़े भाग्य की बात है, वृंदावन की परिक्रमा देना, अवश्य लगाओ, नाम जप करते हुए लगाना, पूरा परिक्रमा को उसको फल मिलेगा। अच्छा बैठे क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे आप ऐसे बातचीत में नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाओ ना वृंदावन की, चलो छां लगाते, ये प्रेरणा हुई, वो अनुमोदन हुआ और वो परिक्रमा लगा रहे, तीनों को बराबर फल मिलेगा। ऐसे ही पाप कर्म में है, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ये हुए 32 अपराध सेवा के। और 32 उप अपराध, राजा के अन्न का भक्षण करना उप अपराधों में आता है। यदि वो वैष्णव नहीं, भगवत प्रेमी नहीं है तो राजअन्न को निषेध माना गया है। अंधेरे में श्री विग्रह को रखना, जहां श्री जी विराजमान है वहां एक दीपक ही चाहे जल ले, लेकिन जलना चाहिए, प्रकाश रहना चाहिए। अगर प्रभु शयन भी कर गए तो भी एक दीपक जलना चाहिए। अब तो दीपक की बात ही क्या है, अब तो लाइट व्यवस्था है तो छूटा सा प्रकाश का। ऐसा जो गुरुदेव ने नियम दिए हैं उन नियम के अनुसार आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। मनमानी नहीं है, मनमानी दिनचर्या का फल होगा गुरु की प्राप्ति, पर भगवत प्राप्ति होगी गुरु प्रदत्त दिनचर्या से। प्रभु के मंदिर में उत्साह पूर्वक प्रभु की सेवा करना, घंटा नाद करना, शंखनाद करना, मृदंग नाद करना, ऐसा कोई भी अभक्ष वस्तु प्रभु को निवेदन करना ये निषेध है। भगवान ने सब बनाया है तो भगवान को सब हम भोग, हम तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते, कुछ लोग कहते हैं यह अपराध है। बिल्कुल नहीं, सात्विक भगवान ने आदेश किया है, सात्विक वस्तुओं का भोग लगाइए, इसीलिए निषेध किया जाता है आप ये मत खाइए, आप ये मत खाइए। अरे क्या है, इतनी सी जिब्या है, यहां से स्वाद खत्म है, यहां से स्वाद है नहीं, केवल इतनी जिब्या में जितनी देर रहेगा उतना ही स्वाद है। काहे को इस दुष्ट को इतना चंपल बना दो, ये दूसरों का हत्या करके मांस खाने के लिए राजी हो जाए, दूसरों के जीवन को नष्ट करने वाली बना दे, ये स्वादेंद्री रसेंद्री, इसको, ये बड़ी दुष्ट है, इसको शासन में रखो, कुछ नहीं होना। बस इतने से यहां गया, घाटी के नीचे माटी मल बन गया, कुछ नहीं है, बाहर है तो बेकार, बस उतने में स्वाद है। ये आज तक तृप्त नहीं हुआ, जीवन हो गया इसको खवाते हुए। किसी और का जूठन अपने प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए। सब भगवत स्वरूप है, पर जैसे अपने प्रियालाल को भोग लगाना है बोले वहीं और भी भगवत स्वरूप विराजमान, उनके आगे थाली करके फिर ले गए प्रियाल, यह अपराध है। एक तो अपने आराध्य देव का अनन्य होना चाहिए और अपने प्रियालाल का भोग चाहे जो कोई पाले, लेकिन किसी और का अपने प्रियालाल को भोग नहीं लगता है। सर्वोपम नवनिवृत्त निकुंज विहारिणी बिहारी जी का। अब जैसे कोई भोजन आदि बना है और उसको कोई भी जूठा कर दे, कोई भी बच्चा या कोई भी, कैसे उसे प्रभु को हम भोग नहीं लगा सकते। और सेवा करते समय बोलना मना है। जैसे श्री जी को आप स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो या तो पद गाइए या नाम कीर्तन कीजिए या मंत्र जप कीजिए, बातचीत करते हुए सेवा नहीं, यह अपराध है उप अपराधों में। इतना पाइए कि सेवा पूजा करते समय बार बार वो अधोवायु हो, ये सब, इसीलिए साधक की तरह भोजन पाता है। किसी से छीन करके जबरदस्ती प्रभु की सेवा पदार्थ लाना ठीक नहीं है। श्रद्धा से दिए गए पदार्थ से ही भोग लगे। देखो भगवत मार्ग में टैक्स नहीं लगता, जो सच्चा भगवत मार्ग में कहीं किसी में टैक्स नहीं है। ये हमारी अलबेली सरकार है, सब फ्री। हाँ तुम्हारी श्रद्धा है, एक फूल रख दिया, एक फल रख दिया, वो आपस में भोग लगाकर प्रसाद रूप से सेवा में आ जाए। ये करो तो इतने रुपया, यहां पर्चा भरो तो इतने रुपया, यहां तो इतने रुपया, तो रुपये ही है, सत्य मार्ग नहीं है। सत्य मार्ग श्रद्धा का विषय होता है, टैक्स का राजकीय मार्ग होता है, टैक्स राजकीय मार्ग में लिया जाता है। भागवतिक मार्ग में श्रद्धा चलती, श्रद्धा पूरा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पण, ये मार्ग है। इसमें कि हमने इतने भर दिए हैं रुपए पर्चे में, अब हमको ऐसी जगह मिलेगी, वहां बैठेंगे, सुविधा मिले। यहां रुपए से जगह सुविधा और कृपा नहीं मिलती। यहां मन देने से, प्राण समर्पित करने से, अभिमान समर्पित करने से हमारे हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। तो किसी से जबरदस्ती, वो जबरदस्ती ही माना जाता है कि अगर तुम्हें अमुक तो फिर भरो इसमें, वो
हमारे ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं होता। हाँ, भाव से आया है तो देखो शबरी जी जूठे बेर प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, वाह वाह करके पा रहे। जूठे का तात्पर्य यही हुआ कि पहले चेक किए कि इस पेड़ का बेर खट्टा तो नहीं है, फिर आचमन किया, फिर वो फल उतार कर प्रभु को पवा रही है। कोई भी पुष्प या गंध प्रभु को अर्पित करना है तो उसे पहले सूंघना नहीं, कि जैसे इत्र है तो खुद इतने सौरभ उसमें आ रहे कि आपको पता चल जाएगा कैसा है। अब उसको ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है श्री जी को लगा, नहीं, वो सौरभ आ रहे हैं, खुद पता चल रहा है। आपने पुष्प लिया, सूंघा, फिर वो श्री जी को वो अर्पित करने लायक नहीं है। निषिद्ध पुष्पों से प्रभु की पूजा ना की जाए, जो प्रभु को चढ़ाने के लिए निषेध किए गए हैं। अब जैसे एक प्रभु को निषेध होते हैं तो दूसरे प्रभु को स्वीकार होते हैं। जैसे हमारी श्री जी को धतूरे का फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे महादेव जी के माथे पे धतूरे का फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये प्रवीणता गुरु जी से आती है कि हमारे आराध्य देव को क्या पसंद है। प्रभु के सेवा कुंज में सेवा में प्रवेश के लिए पूर्ण पवित्रता, वस्त्र पवित्र, ऐसे नहीं कि ऐसे उठे और ऐसे नहीं, पूर्ण पवित्रता से जाइए। अगर कहीं आपने गृहस्थ धर्म का भोग किया है तो वो वस्त्र पूर्ण रूप से धुल करके पवित्र होकर के ही, उन स्थिति में कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, घर के ठाकुर को भी। रजस्वला धर्म में माताएं बहनें होती 3 दिन तक सेवा से अलग रहकर भजन साधन करें, भगवत चिंतन करें, लेकिन भगवत सेवा में कोई भी जो वस्तु आने वाली उसका स्पर्श न करें। जो अखंड ब्रह्मचारिणी है, वैराग्य भावना से युक्त है, तो उन्होंने अपने जीवन को ही प्रभु को दे दिया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए परम पवित्र भगवत भावना में निरंतर सेवारत है। प्रभु को जो दीपक भी स्पर्श करना है उसको अपने प्रयोग में न लावे। प्रभु को कभी किसी शव के साथ यात्रा करना, स्पर्श करना, श्मशान में जाना, तो वस्त्र सहित स्नान करके ही अपने सेवा भवन में प्रवेश करना। अब यहां एक और रहस्य, यदि वो वैष्णव है, विरक्त संस्कार से युक्त है, तो इसके प्राण चले गए हैं, तो शरीर स्पर्श से आप पवित्र होंगे, ना कि स्नान करने की जरूरत है। लेकिन यदि वो गृहस्थ है तो फिर ये प्रक्रिया उसके साथ जाकर फिर लौटते समय वस्त्रों सहित स्नान करें। बिना पवित्र वस्त्र के, धोए वस्त्र के, तो जैसे रात्रि में आप शयन किए हैं, जो वस्त्र पहने हुए उन्हीं से सेवा में नहीं जाना। रात्रि में शयन किए हुए वस्त्रों को धोया जाता है, प्रातः काल उठ करके उन वस्त्रों का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करके दिन